तो मैं ज्यादा अरसा टिकने नहीं दूंगा यहाँ पे, समझी? चली क्यों नहीं जाती तुम? हाँ, मुझे यहाँ हया मैम ने बुलाया। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे अब आपसे कोई सरोकार नहीं है, खास तौर पे उन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं जो वादा करके मुकर जाते हैं। आपा, वो मैंने सबा के लिए जो कुछ सेट बनवा के रखे हुए थे सोने के, उसको तुड़वा लूं? उसमें कुछ और पैसे डाल के तो फर्नीचर ले लेंगे। क्या पागल हो गई हो क्या? एक चीज जो बनी हुई है उसे तुम बेचने की बात कर रही हो? हाया मैडम जिनकी तरफ इशारा कर रही है, आई गेस आप लोग को पता होगा वो हम है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा भी इतना ही राइट है इस कंपनी में जितना हाया मैडम का है। कल उसकी कंपनी की सारी फाइल तैयार कर देंगे और मीटिंग में भी तुम ले आना वो फाइल। तुम यहाँ यूसुफ? आज तो नूर भी नहीं है ना घर पे, फिर कैसे? चलो खैर, अब तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं वैसे इन लोगों को घर खाली करने का बोल रही थी, लेकिन देखो कहाँ किया खाली। मुझे तो लगता है जबरदस्ती निकालना पड़ा। क्यों फरहान, मैंने ठीक बोला ना? तुम फिक्र मत करो, कर देंगे खाली। वैसे भी हमें भीख में दी हुई चीजें देने का शौक नहीं है, समझी? प्लीज जल्दी खाली कर दीजिए। कम से कम मुझे रोज आना यहाँ मेहमान तो बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। खुद कर दीजिएगा, मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। आ जाए डैड, यूसुफ भाई है। अरे यूसुफ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सॉरी बेटा, तुम्हें तकलीफ दी यहाँ बुलाकर। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ आप अपना बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ गैर कर रहे हैं। चलो, अगर बेटा मानते हो अपने आप को तो मुझे पूरा यकीन है कि एक बेटा बाप की बात को कभी रद्द नहीं करेगा। जी सही कह रहे हैं आप। तो बात क्या है? असल में बेटा, ये बात तो हमें सबा के अब्बू से करनी थी। अब जब वो नहीं है तो हमने सोचा ये बात तुमसे की जाए। जी। हम लोगों ने सोचा है कि हमें शादी में सिर्फ सबा ही चाहिए और कुछ नहीं। हाँ बेटा, अब इसे हमारी इल्तिजा समझ लो या फिर तंबी। लेकिन अंकल। अरे यूसुफ, डैड सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये डिसीजन मेरा ही है। मैं चाहता हूँ जो मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसके लिए वो सब कुछ करूँ जो मेरा हक बनता है। थैंक यू। एक्चुअली ये आप लोगों का बड़ापन है। इंशाल्लाह जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी। वो क्या? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो सामान सबा की ज़रूरत का है वो हमने थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया, तो उसके लिए आप नहीं रोकेंगे? अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? फर्नीचर का अरेंजमेंट हमने कर दिया है, उसके लिए आप लोग तकलीफ ना करें, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। बाय द वे, मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मार्केट जा रहे थे। जानते हो ना इन औरतों को, जितना टाइम तैयार होने में लगाती हैं उतना ही टाइम फिर मार्केट में लगाती हैं। अच्छा, क्या चल रहा है बेटा काम में? बस ऑफिस का काम चल रहा है, टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स।
बस, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमिर की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। प्लीज ये मत बोलो फिजा, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं रहा, हमें मिलकर भाई को संभालना होगा। ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। It's too much for the two of us to handle. मैंने हमाद से कह दिया कि वो आमिर को अपने पास बुला ले। अच्छा किया। मुझे उम्मीद है कि हमाद संभाल लेगा आमिर भाई को। सब ठीक हो जाएगा। सबा, कोई बात कर सकती हो तुम, प्लीज इतना शर्माओ नहीं। ऐसी कोई बात। सबा, ये नूर है, हमारी फैमिली फ्रेंड। क्यों नूर, am I right? Yes, you are. Nice to meet you, Sabah. Same here. चलो पहले कॉफी पीते हैं, उसके बाद शॉपिंग में चलते हैं। ठीक। यार नूर, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? अगर तुम कहते हो तो मैं चली जाती। नहीं, अब तुम आ गई हो तो कोई बात वजह कोई मुलाकात ही करवा दो। That's so cute. ठीक है, मैं बात करूंगी, पहले उससे पूछूंगी, if she says yes फिर। You sure? I will try. Thank you. No problem. ज़्यादा हंसो नहीं, आ रही हो। Act normal. अरे हया, तुम यहाँ? शबनम, तुम क्या हाल है तुम्हारे? ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक, बैठो बैठो। तुम अकेले क्यों बैठे हो? चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। बस यार शॉपिंग कर कर के थक जाती हूँ तो यहाँ आके बैठ जाती हूँ। बस मैं अभी सोच रही थी कि कुछ ले लूँ खाने के लिए। तुम बहुत चेंज हो गई हो हया, पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। चेंज हो गई हो मतलब बहुत बुझी हो गई हो, दूसरों का हरा देने वाली आजकल इतनी अफसरदा बैठी है। सच, तुम बहुत बदल गई हो। कोई पसंद आ गया है क्या? नहीं यार, वक्त इंसान को बदल देता है। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं ऐसे ही हो गई। और वो तुम्हारा आशिक यूसुफ, वो कहता है हम तो रश करते थे तुम पर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, एंड आई डोंट इवन केयर कि वो कहीं भी हो। मेरे चाहने वाले वैसे ही बहुत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते तुम ठीक रही हो, तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी मर मिटे। वैसे वो है कौन जो तुम पे मर मिटा? क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? अली वहाँ पे वेट करे, आओ मैं तुम्हें उससे मिला। शर्माओ नहीं, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट उससे मुझे खुद कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। नूर, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है सबा? मैं किसी चीज़ से डर रही, मुझे लग रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। पता नहीं ऐसा डर। देखो अली बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कभी धोखा नहीं देगा। मैं तो धोखा दे रही हूँ ना, मैंने उसे वो नहीं बताया जो उसे बता देना चाहिए। अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो सबा, तुम किस सच की बात कर रही हो? यही सच ही मेरी बहन भाग गई। तुम जिसे भागने से पहले इतना तक नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उसकी बहन से कोई शादी करेगा या नहीं। तो सबा, आई नो हया ने जो किया वो बहुत गलत है, तो मेरे साथ भी उतना ही बुरा किया है। बट तुम अपनी लाइफ खराब नहीं करो इस वजह से। आई डोंट नो अली का क्या रिएक्शन होगा अगर उसे पता चलेगा, पर एज अ सिस्टरली एडवाइस जितना देर तुम चुप रह सकती हो रह जाओ। लेकिन नूर, अगर उसे कहीं और से पता चल गया, तुम्हें लगता है कि उससे ये सब कुछ छुपाना बेहतर होगा? ऑनेस्टली आई डोंट नो, मगर अभी तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम बहुत सोच रही हो, ये टाइम नहीं है सोचने का। आओ चलो अली से मिलवाओ, और आंटी भी वेट करेंगे, आ जाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ है मेरे पास। मैं जो चाहती थी मैंने पा लिया है, मुझे किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मैं गुजार लूँ। अभी तुम जज्बात में हो इसलिए ये बोल रही हो, हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। You're right, you're actually right। चलो मैं चलती हूँ यार,
बहुत देर हो गई है, घर जाना है। प्लीज अब मिलती रहना, गायब मत हो जाना। ठीक है? टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। इस घर मैं देखता हूँ मेरे बाप के घर से कौन निकालता है, और तुम्हें जान से May I ask you a question? अच्छा, क्या आप इस शादी से खुश हो? आपको क्या लगता है, मैं खुश हूँ या नहीं? If I say no, तो क्या जवाब होगा? एक लड़की की मुस्कुराहट से आप इतना नहीं समझ पाए कि वो खुश है या नहीं। तो आपको बातों में घुमाना भी आता है। मैं तो समझ रहा था खाली निगाहों से ही बोलती हैं। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? मैं तो बहुत खुश हूँ, because I love your simplicity. लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात को समझेंगे? समझने के लिए ही तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये बात जानने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। आप ये रिश्ता कायम भी रखेंगे या नहीं? लेकिन मैं इस रिश्ते को झूठ पर नहीं कायम कर सकती। क्या मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ। कैसा झूठ? यही कि मेरी एक और भी बहन है और उसने भागकर शादी की। हम उससे नहीं मिलते और ना ही हमारा उससे कोई भी रिश्ता, लेकिन मैं चाहती थी कि ये बात मैं आपको पहले बताऊं। पापा सब अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बात सुनो, तुमने खुद उसे भेजा है ना, अब परेशानी की क्या बात है? और ये तुमने सही नहीं किया है। आपा मैं नहीं चाहती थी कि सबा के ससुराल वालों पे कोई बुरा असर पड़े, इसलिए भेजा है। जानती हूँ गलत किया, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि सबा पे या उसकी ससुराल वालों पे हया का साया पड़े, या सबा में कोई भी खसलत हया वाली आ जाए। क्या हो गया शकीला? कभी कभी ना तुम बहुत बहकी बहकी बातें करने लगती हो। बेटी वो तुम्हारी है, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ उसे। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे तुम्हारा सर नीचा हो। शहजाद इधर आ जरा, फोन मिला के दे सबा को, पता करूं कहाँ रह गई है। अम्मा मार्केट गए हैं, टाइम तो लगेगा ना। घूमेंगे फिरेंगे, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम तो ऐसी कह रही जैसे 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा ज्यादा बातें नहीं कर, फोन मिला के दे मुझे। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, दोस्त की कॉल आने वाली है, दुकान में सामान डलवाना इसीलिए। अच्छा चलो अब टेंशन नहीं लो, आ जाएगी बच्ची। जाके 2 कप चाय बनाओ जरा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अभी बना। तू चाय पीगा? नहीं मैंने नहीं पी। बना के भी लेके आई। लेके आना। तो आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं? आपने मुझसे सच बोला, मुझे अच्छा लगा। बिलीव इट और नॉट, मुझे सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जब भी पसंद करता था, जब मैंने आपको इस सिर्फ एक तस्वीर में देखा था, और आज भी आपको पसंद करता हूँ जब आप मेरे सामने बैठी थी। पहले मुझे आपकी सादगी से प्यार था, और अब मुझे आपकी सच्चाई से प्यार हो गया। लेकिन सबा प्लीज आप एक मुझसे वादा करें। कैसा वादा? जिस तरह आज आपने अपनी सारी sachai मुझे बिला झिझक बता दी, इस तरह आप सारी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हाय गाइस। एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आंटी की कॉल आई थी और वो पूछ रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं। रिलैक्स, आंटी की कॉल है। एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रही थी और मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, तो प्लीज़ अगर तुम दोनों साथ चलो तो हम वो फाइनल कर लें। नूर थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट।
चले। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जाऊंगा, आप बहुत तंग करती हैं। डैड के साथ ही जाया करें आप। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पहली मुलाकात कैसी रही? उनसी मुलाकात में वो जो मॉल में हुई। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ समझ नहीं आती? माँ हूँ तुम्हारी, और ऐसे ही सारी जिंदगी नहीं गुजार दी मैंने। पता नहीं क्यों पागल समझता है मुझे, सब समझती हूँ मैं। जी जी, मुझे 8-9 मजदूर चाहिए होंगे। मैं टाइम आपको कंफर्म कर देती हूँ। हाँ जी, एक ट्रक भी चाहिए होगा। ठीक है फिर आप जी ठीक है, ओके। तुम्हें लोडर क्यों चाहिए? भाई पहले आप बात करने की कंडीशन में आए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने जितना पूछा है उतना बताओ, तुम्हें लोडर क्यों चाहिए? हमें घर छोड़ना होगा क्योंकि डैड ने घर हया के नाम कर दिया। What? ऐसा नहीं हो सकता। Are you mad? डैड ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। भाई प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, सबूत है उसके पास। हया! हया बाहर आओ! बाहर आओ! तुम्हारा दिमाग खराब है? तमीज है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो घर में? तुम जैसी औरत से बात करने के लिए ना मुझे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, छोड़ो, निकलो हमारे घर से। पागल हो गया ये। लेके जाओ से, पागल खाने घर में रहने के काबिल नहीं रहे हो तुम। मैं इस घर मैं देखता हूँ मेरे बाप के घर से कौन निकालता है, और तुम्हें जान से जान छोड़ दो भाई प्लीज। रातों रात इस घर से निकल जाओ तुम दोनों, वरना तुम लोगों का वो हशर करूंगी, तुम लोग याद रखोगे। घटिया। हेलो, हाँ नूर कहाँ हो? हाय यूसुफ, तुमने कॉल की थी? हाँ की तो थी, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी अफसरदा क्यों हुई? सब ठीक तो है? नहीं यूसुफ, मुझे पूछना था कि तुमने घर साफ करवा दिया, क्योंकि हमारा इस घर से निकलना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ हाँ मैंने साफ करवा दिया, तभी तो मैंने कॉल की थी। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही है, बताओ तो सही। आमिर भाई को पता चल गया कि हमें घर छोड़ना है। वो तो उसे पता चलना था, कब तक छुपाती? नहीं ये बात नहीं है यूसुफ, लेकिन इस बात के पता चलने के बाद आमिर भाई ने जो हरकत किया ना, अब उनका बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया। तो आमिर ने किया क्या, जरा खुलकर तो कहो। कैसे बताऊं तुम्हें? आमिर भाई ने हया का गला घोंटने की कोशिश की। क्या यार, ये तो आमिर ने बहुत गलत स्टेप लिया है। मतलब पागलपन में वो कुछ भी कर सकता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें हमाद के पास ही जाना होगा। एग्जैक्टली, और उसके अलावा हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शन भी नहीं है। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, ओके। आमिर, क्या बात है? सामने जो भी खड़ा हुआ है आपको नजर नहीं आता? हाँ, नहीं आता नजर। शुक्र करो उसे जान से नहीं मार दिया मैंने। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है उसकी? कहीं तुम्हें भी तो मुआवजा नहीं देती वो? वो तो बहुत अच्छी लग रही है आपको। अलबत्ता आजकल मैं बहुत जहर लग रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब बुरे लगते हैं, तुम भी अच्छी नहीं लगती। और कुछ सुनना है तुमने? उससे तो बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे, वो नहीं जहर लगी आपको? हाँ, अच्छी लगती है मुझे, और तुम मुझे बुरी लगती है। तो क्या? हम कल यहाँ से जा रहे हैं और मैंने हमाद को कह दिया कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा, समझी? आमिर, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने अपने ही हाथों सब खो दिया। मुझे माफ कर दे मोमिन डैड, माफ कर दे मुझे।
क्या कर सकती हो मेरे लिए? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है यूसुफ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तो फिर कान खोलकर सुनो। अब यूसुफ से नफरत हो ही गई है ना तुम्हें, तो इसी आदमी से आज, अभी और इसी वक्त तुम शादी करोगी।